बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक शख्स हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। नौजवान था। कहने लगा, हज़रत, गुनाह का मुर्तकब होता हूँ, छोड़ा भी नहीं जा सकता, डर भी लगता है कि अज़ाब होगा, तो कोई तरीका बता दे कि मैं अज़ाब से बच जाऊँ और गुनाह भी करता रहूँ। अल्लाह वाले बड़े दाना बीना होते हैं, धक्के नहीं देते, वो मोहब्बत और प्यार से बात समझाते हैं, दिल में उतारते हैं। हज़रत ने फरमाया, हाँ, मैं तुझे तरीका बताता हूँ। वो बड़ा खुश हो गया, बात सुनने के मूड में आ गया। कहने लगा कि हज़रत, वो कौन सा तरीका है कि मैं गुनाह भी करता रहूँ और अज़ाब व सज़ा से भी बच जाऊँ? आपने फरमाया कि भाई, पहली तजवीज़ तो ये है कि अगर गुनाह करना ही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल होकर कर लिया करो। अब वो सोचता रह गया। कहने लगा, हज़रत, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल होकर गुनाह करूं? ये तो मुमकिन ही नहीं। दूसरी तजवीज़, हज़रत ने फरमाया, फिर दूसरी तजवीज़ ये है कि तुम रिज़्क खाना छोड़ दो। अल्लाह से कह देना कि ना तुम्हारा खाना खाता था और ना तुम्हारी बात मानता था। इसने कहा, हज़रत, ये कैसे मुमकिन है कि मैं खाना छोड़ दूँ? मैं फिर ज़िंदा कैसे रहूँगा? तीसरी तजवीज़, हज़रत ने फरमाया, फिर तीसरी तजवीज़ पेश करता हूँ, और वो ये कि ज़मीन व आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का मुल्क है, इसकी हुकूमत में है, और बादशाह की नाफरमानी इसके मुल्क में रहकर करना ये ठीक नहीं है। लिहाजा इससे बाहर निकलकर नाफरमानी करना। अल्लाह पाक भी कुरान पाक में अजीब अंदाज से फरमाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है कि ज़मीन व आसमान के कर्रों से बाहर निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ। निकलोगे? किस दलील से निकलोगे? सूरत रहमान, आयत नंबर 33। जैसे घड़े की मछली किधर जाएगी? कहा कि हज़रत, ये भी नहीं हो सकता। चौथी तजवीज़, फरमाने लगे, अच्छा, फिर एक तरीका और बताता हूँ। वो ये कि जब मलकुल मौत आए रूह कब्ज़ करने के लिए तो इन्हें कह देना कि थोड़ा इंतज़ार कर लो ताकि मैं तौबा कर लूँ। इसने कहा, हज़रत, वहाँ तो इंतज़ार का तसव्वुर ही नहीं। जब मौत आती है तो ना एक लम्हा आगे होती है और ना पीछे। पांचवी तजवीज़, फरमाया, एक तरीका और बताता हूँ। वो ये कि जब कब्र में तुमको दफन कर दिया जाए और इस वक्त मुनकर नकीर आए तुमसे सवाल पूछने के लिए, तो तुम कह देना कि बगैर इजाज़त क्यों आए? इसने कहा, हज़रत, मैं इनको कैसे मना कर सकता हूँ? छठी तजवीज़ और आखिरी तजवीज़, फरमाने लगे, अच्छा भाई, एक और तरीका बताता हूँ। वो ये कि जब क़यामत के दिन तुम्हारे बुरे अमलों को खोला जाएगा और परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको घसीट कर तुम जहन्नम में डाल दो, तो इस वक्त तुम ज़िद करके खड़े हो जाना कि मैं तो नहीं जाता। इसने कहा कि हज़रत, मेरी क्या हैसियत कि फरिश्तों के सामने ज़िद करके खड़ा हो जाऊं? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। अब लोहा गर्म था और चोट लगाने का वक़्त था। हज़रत ने फरमाया कि ए भाई, जब तेरी हैसियत ही कोई नहीं तो इतने बड़े परवरदिगार की नाफरमानी क्यों करता है? कहने लगे, हज़रत, आज से मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ और आज के बाद वादा करता हूँ कि अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मुझ गुनहगार समेत हम सब मुसलमानान आलिम को हया और पाक दामनी का ख्याल रखने और बेपर्दगी से बचने की सआदत नसीब फरमाते हुए ऐन सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।